कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः जलं भीत्वा यथा पद्मं नरकादुद्धारम् अहम्। अर्थात जो मनुष्य कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरक से निकाल लाता हूँ। और ये वचन है स्वयं भगवान श्री कृष्ण के। हरे कृष्ण। और परम भगवान श्री कृष्ण का उच्चारण करते हुए उनको प्रसन्न करने का सुवर्ण अवसर यानी मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष मास के विषय में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, यानी सभी मासों में पवित्र मार्गशीर्ष मास मैं हूँ। और इसी पवित्र मार्गशीर्ष मास की अब पूर्णाहुति होने वाली है, यानी कि बहुत ही जल्द उसकी पूर्णिमा तिथि आने वाली है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास में जो पूर्णिमा आती है उसके अंदर जो भी पुण्य कार्य, जप, तप और दान दिया जाता है वो भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रसन्न करने वाला होता है। मार्गशीर्ष मास की इस पूर्णिमा तिथि के दिन पुष्कर और मथुरा में स्नान करने का अत्यंत महत्व बताया गया है। और ये मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि अत्यंत फल प्रदान करने वाली बताई गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर ये मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि कब आ रही है, उसके शुभ मुहूर्त और पूर्णाहुति करने का योग्य समय कौन सा है। भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं कि जो भक्ति पूर्वक मेरे परम प्रिय मार्गशीर्ष मास का व्रत करता है वह पुत्र रहित हो तो पुत्र प्राप्त करता है, अगर निर्धन हो तो उसे धन मिल जाता है, अगर विद्यार्थी हो तो वो विद्या प्राप्त करता है, और स्वरूप की इच्छा रखने वाला हो तो वो सुंदर रूप प्राप्त करता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज को पाता है और क्षत्रिय हर जगह विजयी बनता है। वैश्य अनेक धन धान्य का मालिक बनता है और शूद्र सभी पापों से शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास और उसकी पूर्णिमा अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाली मानी गई है। तीनों लोकों में जो भी वस्तुएं दुर्लभ हैं, वो सब कुछ मनुष्य इस मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान और व्रत करके प्राप्त कर सकता है। और सबसे दुर्लभ है परम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति, और उस भक्ति को भी मनुष्य इस मार्गशीर्ष मास का शुद्ध रूप से पालन करके प्राप्त कर सकता है। इस बार मार्गशीर्ष मास की पुण्यमयी पूर्णिमा तिथि 2 दिन मनाई जा रही है, यानी कि 14 तारीख से उसका आरंभ हो रहा है और 15 दिसंबर को उसकी पूर्णाहुति। पूर्णिमा तिथि का आरंभ इस बार हो रहा है 14 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन शाम 4:58 पर और पूरी होगी 15 दिसंबर 2024 रविवार के दिन दोपहर 2:31 पर। अब क्योंकि पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव की पूजा आराधना के साथ भी संकलित होती है, इसलिए चंद्रोदय और उसका अर्घ्य देने का उचित समय इस बार रहेगा 14 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन, क्योंकि 14 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन ही संध्या के समय चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान है। इसलिए संध्या के समय आप चंद्र देव को अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा का प्रातः कालीन स्नान और दान प्रातः काल में किया जाता है, इसलिए ये दोनों कार्य आप कर सकते हैं 15 दिसंबर 2024 रविवार के दिन प्रातः काल में। आइए अब देखते हैं इन दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त और समय कौन से हैं। 14 दिसंबर 2024 के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:40 और सूर्योदय होगा सुबह 7:16 पर। इस दिन संध्या में चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 4:16 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:26 पर। इसलिए इस समय के बाद आप कभी भी चंद्र देव को अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं, उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। इस दिन अभिजात मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:55 से लेकर 12:37 के बीच में। राहु काल रहेगा सुबह 9:41 से लेकर 10:58 के बीच में। इसलिए 14 दिसंबर को प्रातः काल में इस समय के अंदर कोई भी शुभ कार्य ना करें। 14 तारीख को प्रातः 7:06 से ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि 15 तारीख को सुबह 3:54 तक विद्यमान रहेगा। इसलिए ये समय अत्यंत शुभ माना गया है। अब देखिए, उदया तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का पालन हम 15 दिसंबर को कर सकते हैं। इस दिन व्रत और उपवास रख सकते हैं, प्रातःकालीन स्नान और दान दे सकते हैं और अपने मार्गशीर्ष मास की पूर्णाहुति कर सकते हैं। तो आइए 15 दिसंबर 2024 रविवार के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 15 दिसंबर 2024 रविवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:41 पर और सूर्योदय होगा 7:17 पर।
इस दिन दोपहर 2:31 तक ही पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी और उसके बाद पौष मास की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। इस दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर 12:37 के बीच में विद्यमान रहेगा और पूर्णिमा तिथि भी उसी समय में उपलब्ध रहेगी। इस समय में आप कोई भी विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि जैसे शुभ कार्य कर सकते हैं। इसी समय में आप पूर्णिमा के दिन की जाने वाली भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा भी श्रवण कर सकते हैं। संपूर्ण दिन में उपवास का पालन करके अंत में अपने मार्गशीर्ष मास की पूर्णाहुति करते हुए भोजन, धन, वस्त्र इत्यादि का दान दे सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपके इस मार्गशीर्ष मास व्रत का स्वीकार करें और आपको उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। तो ये थी आने वाली मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी और अगर आप मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की कथा सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए इस मार्गशीर्ष मास की पूर्णाहुति के समय पर हम अपनी साधना को और अधिक तीव्र बनाते हुए परम भगवान श्री कृष्ण की तन, मन और चेतना से संपूर्ण शरण ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा।